जो उनके लिए ज़ेबा भी है कि हम आतशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, हम आतशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बस नारे तकबीर से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, नारे हाज़री, या वारिस, या वारिस। लीजिए आपके सामने हज़रत मौलाना शब्बीर अली वासित साहब मौजूद हैं, आप लोग समाअत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन। सुभान वसीलतना फिद दारैन साहिब काबा व कौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन। महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन। सैयदना व नबियना व शफीअना व तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलुना वो औसतुना वो आखिरुना वो कुल्लुना वो मौलाना हुजूर अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल बयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीने वज़्ज़ैतूने वत्तूरे सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व अज़ीज़ान मोहतरम व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद वाशिक़ान रसूल व आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी अंधेरी रात में
और ऐसे अजीबो गरीबो शदीद मौसम में भी आप लोगों का ऐसे कसीर मजमे के तहत जश्न मिलादुन नबी पे आके बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए इससे कबल के मैं कुछ कहूं और आप कुछ सुने। एक मर्तबा हम और आप मिलकर बारगाह नबी और आले नबी में इतनी बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मकाम हमारे दिलों में नबी और आले नबी रखते हैं। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर दरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका व मौला, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? या रसूल अल्लाह, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? सुनिएगा दूसरा मिसरा और मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे सामने कौन बैठा है। इसलिए संभल वालों, आप तो जानते हैं मेरा मिजाज। मैं बचपन से मेरा यह मिजाज रहा है कि मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। या अली, या अली, या अब्बास, या अब्बास। या रसूल अल्लाह जी, अब देखना है दूसरे मिसरे पे, मुझे समझ में आ जाएगा कि यह मजमा क्या मिजाज रखता है। लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं नात लिखने की। जी, बड़े बड़े लोग नात पढ़ते हैं और नात पढ़ पढ़ कर अल्लाह जाने कितने मोहताज से गनी हो चुके हैं। वाह, सही बात है। शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? शेर मैं आपके शाया रसूल अल्लाह, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? अबू तालिब सा कलमदान कहां से लाऊं? अल्लाहु अकबर। या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या अली। वाह, वाह, वाह। सबसे बड़ी नात अगर रसूल अकरम पर किसी ने लिखी है तो वो हजरत अबू तालिब है। बेशक, बेशक। शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? अबू तालिब सा कलमदान कहां से लाऊं? लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं? क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं? इसलिए कि नाते रसूल पढ़ने के लिए, नबी की शान बयान करने के लिए लहजाए कुरानी चाहिए। बेशक, बेशक। मैंने आज की इस मुअज़्ज़ज़ और आज के इस मुबारक और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, और देखिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा। जब से मुहर्रम का चांद निकला था
मुसलसल नवासे का जिक्र कर रहा था, और जब से रबीउल अव्वल का चांद निकला है सिर्फ नाना का जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो। और हमारे पास तो नाना और नवासे के सिवा कुछ है भी नहीं। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? अरे नाना बचाएगा या नवासा वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबारिस अकबारिस करबला करबला बेड़ा कर करबला 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 बला करबला करबला करबला। तो क्या समझ रहा है सजदा बचाएगा कि सजदा बचाएगा? वाह। नाना बचाएगा या नवासा बचाएगा? अभी आप लोगों ने बहुत ही मुदल्लल और बहुत बेबाक अंदाज में बहुत आलिमाना गुफ्तगू डॉक्टर हसन वारसी साहब से खिताब किया, और चूंकि एक वारसी के बाद दूसरा वारसी आया है, लिहाजा कोशिश होगी कि चिराग से चिराग जलाओ। और सुनिए, अभी हिंदुस्तान में यही दो वारसियों ने सारे पारसियों का जीना हराम कर रखा है। वाह। इसीलिए आप देखिए हर 2 दिन 3 दिन के बाद कोई ना कोई कुत्ता या तो इन पे भौंक रहा है या मुझ पे भौंक रहा है। बिल्कुल सही बात है। और वो ये सोचता है कि जवाब क्यों नहीं देते? जवाब कैसे दे? कुत्ते का जवाब कुत्ते देते हैं, शेर नहीं देते। वाह 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 वाह। क्या कहना है? अकबारिस अकबारिस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली। जवाब उसको दिया जाता है जो लेवल का हो, जवाब उसको दिया जाता है जो आपके मेयार का हो। वाह। मैंने आज के इस मुअज़्ज़ज़ और मुबारक इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, खुदावंद करीम फरमा रहा है अपनी मुक़द्दस किताब में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीने वज़्ज़ैतूने वत्तूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मैंने बार बार कहा कि मेरे कलेजे में ताकत नहीं है, इस वक्त मेरे आवाज में ताकत नहीं है, मगर मुझे पता है ये मजमा बाबे मदीनतुल इल्म का खैराती है, ये मजमा इल्म के शहर के दरवाजे का भिखारी है। अगर ये कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलेगा। अल्लाह कह रहा वत्तीने वज़ैतून, कसम है तीन की, कसम है जैतून की, वत्तूरे सीनीना, और कसम है तूरे सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है शहरे मक्का की। तवज्जो, अल्लाह कह रहा वहाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह शहरे मक्का को कुरान में बलद अमीन कह रहा है। अल्लाह शहरे मक्का की कसम खा रहा है, उसे बलद अमीन कह रहा है। मैं कहूंगा परवरदिगार, तू किस शहरे मक्का की कसम खा रहा है? तू किसे बलद अमीन करार दे रहा है? अरे ये अबू लहब का शहर मक्का, ये अबू जहल का शहर मक्का, ये अतबा का शहर मक्का, ये शैबा का शहर मक्का, ये वलीद का शहर मक्का, ये काफिरों का शहर मक्का, ये मुशरिकों का शहर मक्का,
ये बुत परस्तों का शहर मक्का, ये तेरे दुश्मनों का शहर मक्का, ये तेरे नबी का सोशल बाइकाट करने वालों का शहर मक्का, ये तेरे नबी पर जुल्म करने वालों का शहर मक्का, ये अबू जहलों का शहर मक्का, ये मुनाफिकों का शहर मक्का, ये मुशरिकों का शहर मक्का, ये काफिरों का शहर मक्का। तो परवरदिगार दुनिया के जितने खबीस तरीन लोग हैं उन सबों की अक्सरियत का शहर मक्का जी। और तू इस मक्के की कसम खाकर कुरान में मक्के का जिक्र कर रहा है। तो परवरदिगार वजह क्या है? आखिर तूने मक्के की कसम खाई क्यों? आखिर इस मक्के में बात क्या है? तो अल्लाह ने कुरान में दूसरे सूरे में ही जवाब दिया। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदि व मा वलद। सुनिएगा आखिरी आदमी तक। अल्लाह कुरान में कहता देखो हम इस शहर मक्का की कसम हरगिज़ ना खाते जी। ये शहर इस लायक ही नहीं कि हम इसकी कसम खाएं। ये शहर इस लायक नहीं है कि हम इसकी कसम खाए। तो परवरदिगार तूने कसम खाई क्यों? आखिर वजह क्या है? किस लिए कसम खाई? अब अल्लाह कुरान में बता रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम हरगिज़ नहीं खाता। अल्लाह कहता मैंने जो मक्के की कसम खाई है उसके फकत 3 रीजन हैं। आखिरी आदमी तक फकत 3 सबब है, फकत 3 वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ने मक्के की कसम खाई। परवरदिगार वजह क्या है? अल्लाह कहता है अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। पहली वजह अल्लाह कहता है मेरे मोहम्मद हम इस मक्के की कसम नहीं खाते, हमने इसकी कसम इसलिए खाई है कि अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आपके कदम इस पर पड़े हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मौलाना शब्बीर अली वासी साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब एक तो आप इसमें चलते फिरते हैं, एक तो आप इसमें रहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अगर आयत यहाँ पर रुक जाती मैं भी रुक जाता, मगर अल्लाह कह रहा मेरे हबीब एक वजह तो ये है कि आप इसमें रहते हैं, मगर फकत यही वजह नहीं है, 2 और वजह भी है। सुनिएगा, अब आयत पढ़ना मेरा काम, तर्जुमा करना मेरा काम, अब कैसे सुनना है यह आपका काम। अल्लाह कह रहा मैंने जो शहर मक्का की कसम खाई एक वजह तो यह है मेरे हबीब कि इसमें आप रहते हैं, मगर फकत आप नहीं रहते, वालिदु व मा वलद, एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मौलाना शब्बीर वासी साहब क़िबला, मौलाई शेर, मौलाई शेर। माशाअल्लाह। अली 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 हैदर 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 हैदर। अब सुनना आखिरी आदमी तक, मुझे देखना है कैसे सुनते हो तुम। अल्लाह कह रहा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब मैंने इस मक्के की कसम इसलिए खाई कि एक तो आप इसमें रहते हैं, वालिदु व मा वलद, और आपके साथ एक बाप इसमें रहता है, एक बेटा इसमें रहता है। तो क्या ख्याल है उलमा इस्लाम का, वो बाप कौन है, वो बेटा कौन है? अब मैं मक्के
मक्के के 3 मशहूर बाप और बेटे का नाम बताता हूं, फैसला तुम करना। अल्लाह किस बाप और किस बेटे की कसम खा रहा है? मक्के में फकत 3 ही बाप मशहूर थे और 3 ही बेटे मशहूर थे। एक अबू लहब और उसका बेटा, एक अबू जहल और उसका बेटा, एक अबू तालिब और उसका बेटा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 या अली व वालिद व मा वलद। सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान। यह मुल्ला का फरमान नहीं है, ये मौला का फरमान, अल्लाह का कुरान है। बेगैरत कह रहे शब्बीर वारसी का मखरज ठीक नहीं है। तू सिखाएगा बे मुझे, हैं? जिसकी सीन और शीन अब तक सही नहीं हो पाई, जिसका ऐन और गैन अब तक सही नहीं हो पाया, जिसका काफ और काफ आज तक सही नहीं हो पाया, जिसे सही से लखनऊ की उर्दू बोलनी नहीं आई, चला है मुझे अरब की अरबी समझाने। वह वालिद व मा वलद। एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। क्या ख्याल है उलमा का? अल्लाह किस बाप और बेटे की कसम खा रहा है? कौन है वो बाप और बेटे? फैसला तुम करना। 3 ही बाप मशहूर और 3 ही बेटे मशहूर। एक अबू लहब उसका बेटा, एक अबू जहल उसका बेटा, एक अबू तालिब और उसका बेटा। तवज्जो, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे हबीब, आप इसमें चलते फिरते हैं, आप इसमें रहते हैं। तवज्जो, अच्छा नबी चलते फिरते थे तो क्या नंगे पैर चलते थे? नालैन पहने हुए चलते थे ना। कहा है मुसलमान? नबी जूता पहनकर चलते थे ना। पता क्या चला? मक्के में नबी के पैर नहीं सटते थे, नबी के जूते उस जमीन को सटते थे। तो जूतों की बरकत से वो पूरा शहर मुअज़्ज़ज़ हो गया, इसलिए कि ये जूता कोई आम जूता नहीं है। तवज्जो, जब अल्लाह ने शबे मेराज अपने हबीब को बुलाया, अच्छा मुनाफिकों को मेराज भी हजम नहीं होती, और क्यों नहीं हजम होती ये आगे चल के बताऊंगा। कहने लगा नबी को जिस्मानी मेराज नहीं, रूहानी मेराज हुई। सिर्फ रूह गई थी, जिस्म यही था। तवज्जो, अब कुरान से ही मसला हल कर दिया। अल्लाह ने नबी को बुलाया मेराज पे। मेराज क्या है? 5 हुरूफ का मजमुआ, 5 अल्फाबेट्स का मजमुआ है मेराज। मीम, ऐन, रा, अलीफ, जीम। इसी से फैसला हो गया नबी को कैसी मेराज हुई। मीम, ऐन, रा, अलीफ, जीम। मीम से मुलाकात, किससे मुलाकात? अलीफ से अल्लाह से मुलाकात। वाह 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 वाह। तवज्जो, मीम से मुलाकात, किसकी मुलाकात? अलीफ से अहमद की मुलाकात, किसके साथ मुलाकात? रा से रब से मुलाकात। तवज्जो, मीम से मुलाकात, ऐन से अर्श पे मुलाकात, रे से रब से मुलाकात, अलीफ से अहमद के मुलाकात, और जिस्म से जिस्मानी मुलाकात। वाह 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 वाह। रूहानी नहीं, जिस्मानी। जीम से जिस्मानी मुलाकात। कुरान गवाही दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी, सूरह बनी इस्राइल। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात किसे? अब्दिही,
अपने अब्द को, अब्द क्या है मुसलमानों? नमाज में क्या गवाही देते हो? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मुझे ये बताओ, जब नमाज में कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, तो क्या मोहम्मद के रूह को अब्द मानते हो? क्या कहना है? का नहीं, रूह को भी, जिस्म को भी। तो फिर मानना पड़ेगा रूह और जिस्म मिलकर जो शय बनती है उसे अब्द कहते हैं। अब कुरान गवाही दे रहा है, मैं अपने अब्द को ले गया, तो मानना पड़ेगा फकत रूह नहीं गई थी, जिसमें मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जिस्म भी गया। जी बेशक। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। अब मौलवी कहने लगा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्या इसलिए कि आंख झपकी, पलक झपकी, पलक उठी, चश्मे ज़दन में नबी जमीन से आसमान पर भी गए, सातों आसमान पर गए, जन्नतों कौसर की सैर भी की, तमाम नबियों की इमामत भी फरमाई और सिदरतुल मुंतहा भी पार किया, हिजाबे नूर तक गए, दस्ते इलाही से मुसाफा भी किया और वापस जमीन पर आ गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जाहिल, कुरान पढ़। मेरे नबी ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारा हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने नहीं कहा मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। जिस तरह जनाबे फातिमा ने हुसैन के चाहने वालों के लिए यह वादा किया कि जो भी मेरे हुसैन की मोहब्बत में 2 आंसू बहाएगा मैं उसे जन्नत ले जाऊंगी। अब मौलवी कहने लगा फकत हुसैन हुसैन करके आप जन्नत कैसे जाएंगे? अरे जाहिल, हमने नहीं कहा कि हम जन्नत जाएंगे, फातिमा ने कहा है मैं ले जाऊंगी। बेशक बेशक बाबा, अल्लाह। अली 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 सब मिलकर हाथ उठाकर, जो हुसैनी है हाथ उठाकर। हैदर 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 हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि हम जाएंगे। या अली, फातिमा कह रही है मैं ले जाऊंगी। क्या होता है बाबा? बाबा चलो जरा मैं भी सोच रहा हूं आज मौलवियों को खुश कर दूं। मैंने कहा हाँ, हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम हुसैन के चाहने वाले, हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम तो गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, हम जन्नत नहीं जाएंगे। पर कैसे? कहने लगा कैसे? मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कैसे? कहा कैसे? मैंने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे आसमान से दुम्बा नहीं आ सकता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? मैंने कहा वैसे ही जैसे कालीन हवा पे नहीं उड़ सकता। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? मैंने कहा वैसे ही जैसे आग पर बैठकर तस्बीह नहीं हो सकती। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। मेरी जान तुम डंडी मार रहे हो आवाज में, मैं यहां से मालूम पड़ रहा है मुझे। तवज्जो। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कैसे? मैंने कहा वैसे ही जन्नत नहीं जा सकते जैसे आसमान से जमीन पर दुम्बा नहीं आ सकता। हम जन्नत नहीं जा सकते। कैसे?
हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मछली के पेट में तस्बीह नहीं हो सकती। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते, कहा कैसे? मैंने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे आग में बैठकर इबादत नहीं हो सकती। हम जन्नत नहीं जा सकते, कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। हम जन्नत नहीं जा सकते, कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे समंदर में रास्ता पैदा नहीं हो सकता। हमने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते, कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे हवा पे कालीन नहीं उड़ सकता। अब मौलवी परेशान होकर कहने लगा कि भाई आसमान से दुम्बा आ सकता है, अगर दुम्बा बुलाने वाला इस्माइल हो आग में बैठकर इबादत हो सकती है, अगर इबादत करने वाला इब्राहिम हो हवा पे कालीन उड़ सकता है, अगर कालीन उड़ाने वाला सलमान नबी हो मछली के पेट में तस्बीह हो सकती है, अगर तस्बीह पढ़ने वाला यूनुस नबी हो ठोकर से मुर्दा जिंदा हो सकता है, अगर जिंदा करने वाला ईसा हो समंदर में रास्ता पैदा हो सकता है, अगर रास्ता बनाने वाला मूसा हो। मैंने कहा इसी तरह गुनाहगार भी जन्नत जा सकता है अगर ले जाने वाली फातिमा हो। या अली, या अली, हैदर 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 जिंदाबाद 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 अकबारेस 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 या अली या अली। चश्मे ज़दन में पलक झपकी और उठी। जी नबी जमीन से आसमान पर भी गए। अच्छा पहले आसमान पर गए, जी नालैन पहने हैं नबी। दूसरे आसमान पर गए, नालैन पहने हैं नबी। तीसरे आसमान पर गए, जूता पहने हैं नबी। चौथे आसमान पर गए, जूता पहनकर है मेरा नबी। पांचवें आसमान पर गए, जूता पहनकर है मेरा नबी। छठे आसमान पर गए, जूता पहने हुए है नबी। सातवें आसमान पर गए, जूते पहने हुए हैं मेरे नबी। अच्छा इंसाफ से बताओ, मैं अभी बैठा हूं स्टेज में, बैठा हूं ना, तो ये स्टेज में जो कालीन बिछा है ये मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? बेशक। इस कालीन के नीचे स्टेज है, ये स्टेज मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? तवज्जो, इस स्टेज के नीचे जमीन है, ये जमीन मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? तो अब मुझे ये कहने दो कि जब नबी पहले आसमान पर जूता पहनकर पहुंचे तो सारी दुनिया मेरे नबी के जूते के नीचे है कि नहीं? कहाँ है ये मजमा? बेशक बेशक। सारी दुनिया मेरे नबी के जूते के नीचे, समंदर मेरे नबी के जूते के नीचे, दरिया मेरे नबी के जूते के नीचे, जमीन मेरे नबी के जूते के नीचे, आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, चांद और सूरज मेरे नबी के जूते के नीचे, कहकशा मेरे नबी के जूते के नीचे, मैकलका मेरे नबी के जूते के नीचे। अब दूसरे आसमान पर पहुंचे, पहला आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, तीसरे आसमान पर पहुंचे, दूसरा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, चौथे आसमान पर पहुंचे, तीसरा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, पांचवें आसमान पर पहुंचे, चौथा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, और चौथे आसमान पर रहने वाले मेरे नबी के जूते के नीचे, छठे आसमान पर पहुंचे, पांचवा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, सातवें आसमान पर पहुंचे, छठा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे,
अब जब अर्श इलाही की मंजिल आई, एक मर्तबा जिब्रील ठहर गए। मेरे नबी ने कहा जिब्रील रुक जो गए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा, अगर उंगली के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। मुझे एक जुमला कहने दो कि जहां पर जिब्रील के पर जल रहे थे वहां पर मोहम्मद जूता पहने चल रहे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, मौलाना शब्बीर अली वारसी साहिब क़िबला, मौलाई शेर, मौलाई शेर जिंदाबाद। जहां पे जिब्रील के पर जल रहे थे वहां मुस्तफा जूते पहने चल रहे थे। अच्छा इंसाफ से बताना संभल वालों, जब तुम किसी मुकद्दस बारगाह में जाते हो तो जूते उतारते हो ना, तवज्जो, जूते उतारते हो ना। अब मेरे नबी ने भी सोचा कि अर्श इलाही से मुकद्दस बारगाह कायनात में तो कोई हो नहीं सकती। मेरे नबी ने चाहा कि अपने जूते उतारे, नालैन उतारे। एक मर्तबा आवाज़े कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब जूते पहनकर, नालैन पहनकर अर्श पर चले आओ। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार, कल जब तूने मूसा को कोहे तूर पर बुलाया था तो तूने मूसा से कहा था मूसा अपने जूते उतार दो, तो मेरे मालिक मुझे जूते उतारना को क्यों नहीं कहता, मुझे जूते पहन कर आने को क्यों कह रहा है। आवाज़े खुदाबंदी आई, ऐ मेरे मुस्तफा मैंने मूसा को इसलिए कहा था कि जूते उतार दो ताकि जब मूसा के कदम कोहे तूर पर पड़े तो कोहे तूर के जर्रात से मूसा का जिस्म मस हो जाए और मूसा के शरफ में इजाफा हो जाए। मगर ऐ मोहम्मद मैं ये चाहता हूं कि तुम जूता पहनकर अर्श पर आ जाओ ताकि तेरे जूते पे लिपटे हुए गर्दो गुबार से मेरा अर्श मस हो जाए और मेरे अर्श के शरफ में इजाफा हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अली अली, 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 या अली जिंदाबाद। मेरे हबीब मैं ये चाहता हूं कि तेरे जूतों में जो गर्दो गुबार लिपटे हुए हैं उसकी वजह से मेरे अर्श के शरफ में इजाफा हो जाए। हबीब आप जूता पहन कर आइए। अच्छा ये बताओ संभल वालों, जूता बनता काहे से है? कहाँ है? मुसलमान तो एक्सपर्ट है ना इस बिजनेस में। जूता बनता काहे से है? कहा जूता बनता है चमड़े से। चमड़ा आता कहां से है? का चमड़ा आता है जानवर की खाल से। अरे अल्लाह बताना चाह रहा है कि अगर जानवर भी मोहम्मद के कदमों से लिपट जाए तो हम उसे अर्श पर बुला लेते हैं। अगर मुसलमान लिपट जाए क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, 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 अली,
अली 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 सब मिलकर बोले, अली, सब मिलकर अली 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 हैदरी अली जिंदाबाद। ये फकत सुन्नियों का या वारसियों का नारा नहीं है, ये हलालियों का नारा है। वाह वाह वाह, याद रखना, तवज्जो। हैदर 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 बहुत से लोग हैदर हैदर या अली। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये नबी की महफिल में ये वारसी अली अली का नारा क्यों लगा रहे हैं। वजह यह है कि हम नबी की महफिल में नबी को खुश करना चाहते हैं। और याद रखना, नबी मुल्ला के नारे से खुश नहीं होता, मौला के नारे से खुश होता है। हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हैदरी या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस, दमदार दमदार हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, नारे हैदरी। नबी अगर रसूल अल्लाह को खुश करना है तो मुल्ला का नहीं मौला का नारा लगा। अच्छा ये बता, जश्न मिलादुन नबी कर रहा है, मुबारकबादी किसको देगा? नबी की विलादत की मुबारकबादी किसको देगा? नबी की विलादत की मुबारकबादी किसको देगा? 1300 साल के बाद पैदा होने वाले मौलवी को देगा, या उसको देगा कि जिसके गोद में नबी पले हैं? वाह 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 वाह। किसको देगा मुबारकबादी? अभी मुझे ओडिशा से फोन आया, कुछ लोगों ने फोन किया 12 रबीउल अव्वल को कि मौलाना हम लोगों ने जुलूस मोहम्मदी के बैनरों में हजरत बेदम शाह वारसी का ये शेर लिखा है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। तो मौलवियों के पेट में खुजलियाँ शामिल हो गई हैं, खुजलियाँ शुरू हो गई हैं। मौलवी कहता है कि ये शेर फ़कत मुहर्रम में लगाना, मिलादुन नबी में मत लगाना। मैंने कहा मौलवी के बाप से पूछ कि मौलवी ये बता कि नबी की विलादत की मुबारकबादी मोहल्ले वालों को देगा या घर वालों को देगा? अकबारिस अकबारिस बेशुमार या अली। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है ना, तो मुबारकबादी योगी को दोगे, मोदी को दोगे, या बच्चे के चचा को दोगे, बच्चे के बाबा को दोगे? किसे दोगे मुबारकबादी? तवज्जो, अब अर्शे इलाही पर नबी जूता पहने हुए खड़े हैं। इन जाहिलों को जाकर बताना, जूता रूह नहीं पहनता, जिस्म पहनता है।
बेशक वाह वाह। जूते की जरूरत रूह को नहीं होती, जिस्म को होती है। तो आप जिसमें मोहम्मद है अर्श इलाही पर, तो यानी कि मोहम्मद का जूता, नबी का जूता सातवें आसमान से भी बुलंद, सातों आसमानों से बुलंद, जमीनों आसमान से बुलंद, चांद और सूरज से बुलंद, समंदर और दरियाओं से बुलंद, हवा और खला से बुलंद, हर शय से बुलंद नबी का जूता। अच्छा, नबी के जूते से क्या बुलंद? नबी के जूते से बुलंद नबी का तलवा। तवज्जो, नबी के जूते से बुलंद नबी का तलवा, नबी के तलवों से बुलंद नबी की पिंडली, नबी का टखना, नबी के टखनों से बुलंद नबी का घुटना, नबी के घुटनों से बुलंद नबी का कमर, नबी के कमर से बुलंद नबी का शिकम, नबी के शिकम से बुलंद नबी का सीना, नबी के सीने से बुलंद नबी का शाना, और जो नबी के शानों पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, या वारिस। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। नारे हैदरी। करबला, 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 करबला। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। या अली। नबी के सीने से बुलंद नबी का शाना। जाकर देख के नबी के शानों पर कौन बैठे हैं। वाह वाह बेशक वाह वाह। तवज्जो, झपकी पलक नबी गए, वापस भी आ गए, जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर नरम रहा, तकिया गर्म रहा, नबी गए आ गए। मुनाफिक कहने लगा ये कैसे हो सकता है? अबे तूने पैदा होने के बाद कभी सोचा कि तू कैसे हो सकता है? वाह 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 बेशक वाह वाह। ये कैसे हो सकता है? और सुनिए, आज तो मैं मेराज बयान कर रहा हूं, और वो भी बिल्कुल अभी खोला भी नहीं है, पूरी बात मैंने खोली भी नहीं है। आज मैं बयान कर रहा हूं तो ये कैफियत हो रही है। कभी सोचना कि उस वक्त क्या आलम हो रहा होगा जब अली मेराज बयान कर रहे थे। वाह 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 बेशक वाह वाह वाह। अच्छा आओ मंजर दिखाता हूं तुम्हें। मौला अली मिंबरे कूफा पर बैठकर मेराज नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या आलम होगा। सारा मजमा मेराज पर पहुंच चुका होगा जब अली मेराज पढ़ रहे थे। अब मौला अली मेराज पढ़ने लगे कि नबी पहले आसमान पर गए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे सिदरतुल मुंतहा पार किया, लौहे महफूज पार किया, लौह कलम पार किया, सिदरतुल मुंतहा पार किया, हिजाबे नूर तक पहुंच गए। एक मुनाफिक के पेट में खलबली शुरू हो गई। अच्छा, मजमे में कुछ बुदबुदानी लोग भी होते हैं,
बुदबुदानी होते हैं ना, बुदबुदा कर बोलते हैं, ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या बोल रहा है, अरे ये क्या बोल रहा है, अरे ये क्या पढ़ रहा है। अली के भी मजमे में एक बुदबुदानी बैठा था। जब अली मेराज पढ़ने लगे वो बुदबुदाने लगा। ये कैसे हो सकता है? चश्मे ददन में आग जबकि आग उठी, अली जमीन पर भी गए, आसमान पर भी गए, सातवें आसमान पर भी पहुंच गए, अर्श पर भी पहुंच गए, जन्नत और कौसर की सैर भी कर ली, तमाम नबियों की इमामत भी फरमा ली, हिजाब नूर तक पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, जंजीरें दर हिलती रही और नबी आसमान पर जाकर वापस भी आ गए। ये कैसे हो सकता है? बुदबुदा कर परेशान हो गया। परेशान होकर एक मर्तबा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद से निकलकर अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि चलो जाओ कुछ खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ कर ले आओ। सुनना, तारीखी वाकया पढ़ रहा हूं। जाओ जरा खाने के लिए नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर ले आओ। अब वो शख्स अपने घर से निकला, नदी के किनारे में पहुंचा, चाहा कि मछलियां पकड़े। उसका जी चाहा मछलियां पकड़ने से पहले जरा गुस्ल कर लिया जाए, थोड़ा नहा लिया जाए। उसने अपने कपड़े नदी के किनारे उतार कर नदी में नहाने गया। अब मैं क्या करूं कि जब नदी में छलांग लगाया, जब पानी में गया तो था, मगर जब पानी से निकला तो निकला नहीं, निकली बन गई। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। जब गया तो था, जब निकला तो थी। तवज्जो, जब डुबकी लगाकर नदी से निकला तो पूरा जेंडर ही चेंज हो गया, मर्द से औरत बन गया, परेशान हो गया। अब एक मर्तबा चारों तरफ देखने लगा तो वो नदी ही नहीं थी, वो किनारा ही नहीं था, वो साहिल ही नहीं था। बस्ती इलाका बदल गया, बस्ती बदल गई, शहर बदल गया, करिया बदल गया, इलाका बदल गया, लोग बदल गए। अब परेशान होकर एक मर्तबा नदी से निकला, किसी तरह कपड़े से अपने जिस्म को ढककर एक मर्तबा बस्ती फिरने लगा, इलाका फिरने लगा। परेशान हो गया, रास्ता भूल गया, गुम हो गया। सोचने लगा ये क्या हो गया। देखते देखते 5 साल बीत गए। 5 सालों में उसकी शादी भी एक मर्द से हुई और शादी होने के बाद 5 सालों में उसके 5 बच्चे पैदा हुए। तवज्जो, 5 बच्चे पैदा हुए, औरत बन गई, 5 बच्चों की माँ बन गई। 5 बच्चों की माँ बनने के बाद 5 साल के बाद उसे यह ख्याल आया कि जरा चलो फिर से डरते हैं नदी में और नदी में जाकर नहाते हैं। अब वो जब औरत नदी में नहाने आई तो जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाई तो थी, जब निकली तो निकला नहीं, निकला हो गया। तवज्जो, जब पानी से निकली तो निकली नहीं, निकला हो गया, फिर से मर्द बन गया। अब जब मर्द बन गया तो परेशान हो गया। देखा वही नदी, वही साहिल, वही किनारा, वही इलाका, वही मोड़, वही शहरा, वही लोग और किनारों पर उसका लिबास रखा हुआ है, उसके कपड़े रखे हुए हैं। एक मर्तबा नदी से निकला, निकलने के बाद कपड़ा पहना, लिबास ज़ेबे तन होकर पसीने होकर घर वापस आया। अब जैसे ही घर वापस आया, एक मर्तबा जैसे ही घर में गया, बीवी ने कहा क्या हुआ, मछली पकड़ कर क्यों नहीं लाए? उसने कहा कि मैं कब गया था मछली पकड़ने? कहा अभी तो गए थे, अभी आ गए। अब परेशान हो गया। एक मर्तबा घर से निकला, मस्जिद में गया, देखा अली वही मेराज का खुतबा दे रहे हैं। परेशान हो गया, जाकर अली के कदमों में गिरा, अली के पैरों को पकड़ा, हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा। अब मुझे समझ में आ गया कि पलक झपकी, पलक उठी और नबी जमीन से आसमान पर गए, आसमान से वापस आ गए। मुझे यकीन हो गया, मुझे पता चल गया। एक मर्तबा मौला अली ने उसके चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर कहा अफसोस तो यही है कि तुझे 5 बच्चों की माँ बनने के बाद पता चला। या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 या अली,
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली 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 बेशुमार। एक बात तो समझ में आ गई, नबी पलक झपका, पलक उठा, नबी जमीन से आसमान पर पहुंच गए। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नबी के अंदर ये पावर है कि पलक झपके और पलक उठे और नबी कई मीलों का सफर तय कर सकते हैं। तो मुसलमानों, अब नबी का जानशीन भी वही होगा जो पलक झपके और पलक उठे और वो मीलों का फासला तय कर ले। तो जाकर देखना, जंगे खैबर में अली थे, मदीने में एक मर्तबा नबी ने आवाज दी, नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब। जैसे ही नबी ने आवाज दी, एक मर्तबा अली ने कहा, सलमान चलो चलो, खैबर चलना है। सलमान ने कहा, मौला खैबर कैसे जाएंगे, खैबर तो मदीने से कई मीलों का फासला है। मौला अली ने कहा, सलमान मेरा पैर पकड़ना तेरा काम, तुझे खैबर पहुंचाना मेरा काम। या अली या अली 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 या अली। बस मैंने तमाम कर दिया अपनी तकरीर को। आखिरी बात, आखिर सबब क्या है, लोगों को मेराज नबी से प्रॉब्लम क्यों हो गया, लोगों को नबी के मेराज से परेशानी क्यों हो गई, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। हजरत बेदम शाह वारसी बहुत पहले बताकर चले गए कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो गया नबी के मेराज से। वजह यह है कि जब नबी मेराज से जमीन पर तशरीफ लाए तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आसमान पर क्या देखा, दूसरे आसमान पर क्या देखा, तीसरे आसमान पर क्या देखा, चौथे पे क्या देखा, पांचवें पे क्या देखा, छठे पे क्या देखा, सातवें पे क्या देखा, जन्नत में क्या देखा, कौसर में क्या देखा, अर्श पे क्या देखा, लौ पे क्या देखा, सिदरा पे क्या देखा, मुंतहा पे क्या देखा। तो नबी ने फरमाया, सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा, गुलामों ने हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। अरे दहन फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। अरे वली वली की सजा थी, जहां जहां पहुंचे अली अली नजर आए, जिधर जिधर देखा अली अली या हैदर 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 हैदर। बस समेट दिया मैंने अपने मौजू को। जाकर उठाकर पढ़ना साहिबे अर्जहुल मतालिब फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब। हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब नबी हिजाबे नूर के करीब पहुंच गए तो वो मंजिल था काबा कौसैनो अदना का। काबा कौसैनो अदना के मंजिल पर जब नबी पहुंच गए तो अल्लाह से पूछा, परवरदिगार क्या करूं। आवाज़ कुदरत आई कि हिजाबे नूर से मेरा हाथ बाहर हो रहा है। ऐ मोहम्मद, आपके हाथों में जो अंगूठी है वो इस हाथ पर पहना दीजिए। और ये कोई शिया की किताब नहीं, अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़े मौर्रिख हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं
क्या आवाज़ कुदरत आई कि मुस्तफ़ा अपनी अंगूठी इस हाथ में पहना दीजिए जो नूर के हिजाब से बाहर आ रहा है। तो जब वो हाथ बाहर आया मेरे नबी ने उस हाथ में अपनी अंगूठी पहनाई, मगर जब मेराज तमाम हुआ नबी जमीन पर आए तो क्या देखा, अली के हाथों में वही अंगूठी मौजूद है। वही अंगूठी जी जो हिजाब नूर के से जो बरामद होने वाले हाथ पर नबी ने पहनाया, वो अंगूठी नबी ने अली के हाथों में देखी। तो तारीख में लिखा कि हुजूर को लोग हमेशा मुस्कुराते देखते थे, मगर जब अली के हाथों में नबी ने ये अंगूठी देखी तो नबी इतना मुस्कुराए कि हुजूर के दंदान नजर आने लगे। अब समझ में आया कि अली की शान पर मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत है। अली की फजीलत सुनकर मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत है। लिहाजा मुसलमानों, अगर नबी को राजी करना है तो अली अली करना पड़ेगा। जो अली का नहीं हो सकता वो नबी का नहीं हो सकता, इसलिए कि शहर में तू खिड़की से जा ही नहीं सकता, जाने के लिए तुझे दरवाजा चाहिए, और नबी के शहर का दरवाजा मुल्ला नहीं मौला है। अगर नबी के शहर में जाना है, जो है ना तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, उस कव्वाल से कहना मेरी जान कम से कम आखिर में यह भी तो बता देता कि शहर का दरवाजा कौन है। तौबा तो तब कबूल होगी जब शहर में जाएगा, सजदा तो तब कबूल होगा जब शहर में जाएगा, नमाज तो तब कबूल होगी जब शहर में जाएगा। और शहर में जाएगा कैसे, जब तक अली की चौखट पे नहीं जाएगा। खत्म कर दिया मैंने। मौलवी भी बड़ा जिद्दी है, हर जगह जाएगा, अली की चौखट पे नहीं जाएगा। अल्लाह भी तो अल्लाह है, कुदरत भी तो कुदरत है। कुदरत ने कहा ठीक है मेरी जान, नाक यूं नहीं पकड़ेगा, यूं पकड़वा दूंगा। क्या मतलब, काली की चौखट में नहीं जाएगा मत जा, करबला नहीं जाएगा मत जा, नजफ नहीं जाएगा मत जा, अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा मत जा, अजमेर तो जाएगा, बगदाद तो जाएगा, कलियर तो जाएगा, दिल्ली तो जाएगा। अरे तू जिनकी चौखटों पे जाकर अपना सर झुका रहा है, तुझे पता ही नहीं कि जिसकी चौखट पर जाकर तू सर झुका रहा है, इन सारे वलियों का बाप है अली। बेशक बेशक बेशक, इन सारे वलियों का बाप है अली। ख्वाजा का बाप है अली, गौस का बाप है अली, वारिस का बाप है अली, निजामुद्दीन का बाप है अली। ये सब अली के औलाद भी हैं, अली के भिखारी भी हैं। इन सबों को विलायत तब मिली है जब अली ने इन्हें विलायत की खैरात दी है। तवज्जो, ख्वाजा मेरा महाराजा, तेरा महाराजा। कभी ख्वाजा से जाके पूछ, ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? का जाहिल पढ़ा नहीं, बादशाह हस्त हुसैन। सुनना, ये सबको बस खत्म कर दिया मैंने, ये लास्ट मैसेज दे रहा हूं। नहीं मेरी जान, दावत इस्लामी के लिए इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, सुनाऊंगा इत्मीनान से। बेटा समझदार डॉक्टर वही है जो मरीज को उतना ही डोज दे जितना चाहिए। इंजेक्शन तो हर किस्म के हैं मेरे पास, हाँ, मगर उतना ही डोज जितना मरीज को चाहिए। सुनना, ये तमाम अहले तरीक़त के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि लोग इस वक्त सूफियों को टारगेट किए हुए हैं जी, और इसलिए किया है कि सूफियों ने हजारों जुल्म और बाइकाट सहा, मगर कभी अली का दामन नहीं छोड़ा। आज हम वारसियों से खुजली इसीलिए शुरू हो गई है कि वारसी मौलवी नहीं करता,
वारसी अली अली करता है। और देखो हर सिलसिले को खराब कैसे किया गया पता है? मुनाफिकों ने सिलसिले का चोला पहन लिया। याद रखना, चिश्तियत को खराब करने के लिए मुनाफिक कटमुल्लाओं ने चिश्तियों का लिबास पहन लिया। सही बात है, यही हुआ। कादरियत को खराब करने के लिए मुनाफिक कटमुल्लाओं ने कादरियत का लिबास पहन लिया। इसलिए अब वारसियत को खराब करने के लिए कुछ मुनाफिक कटमुल्ला वारसियत का भी रूप इख्तियार कर सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में तो मुनाफिक भी ये समझ चुका है कि अगर चाहे भी तो वारसियों में कोई खराबी नहीं फैला सकता। इसलिए नहीं फैला सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वारिस पाक ने डॉक्टर हसन वारसी और शब्बीर वारसी जैसा शेर जो खड़ा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दरे वारिस के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, और ऐसे चौकीदार हैं कि फकत काटेंगे नहीं, कोई मुनाफिक आएगा तो उसे फाड़ ही डालेंगे। या वारिस, या वारिस, या वारिस, दमदार, दमदार, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, जिंदाबाद। देखिए मेरे भाई ने फरमाइश कर दी है, इसलिए बस दो जुमले। जब वारिस के अली के बारे में सुना है तो अली के वारिस के भी बारे में सुन लो। आज बड़ा टारगेट किया जा रहा है वारसियों को, और जो लोग टारगेट कर रहे हैं ना, उनका जाके शजरा उठाना, वो सब लावारिसी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बेशुमार, 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 या अली, ये सब बेशुमार, 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 बेशुमार। देखो ऐसा है मेरी जान कि कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं। ये इब्ने हुजूम है, इब्ने हुजूम, इब्ने हुजूम, इब्ने हुजूम। आप घबराइएगा मत, तारीख जाकर पढ़िए। ये जो कूफे का हाकिम था ना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसने इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ बेहुरमती की और उमर साद से लश्कर तैयार करवाया, इसके बाप का नाम क्या था पता है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, यानी उबैदुल्लाह ज़ियाद का बेटा। ज़ियाद किसका बेटा था पता है? ज़ियाद का नाम था ज़ियाद इब्ने अबी। क्या नाम था? ज़ियाद इब्ने अबी, मतलब ज़ियाद अपने बाप का बेटा। इसलिए कि उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप है कौन, लिहाजा उसका नाम था ज़ियाद इब्ने अबी। और सुनिए, उसे नहीं पता था मगर मुझे पता है, मगर मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, फिर कभी बता देंगे इंशाल्लाह, वो वक्त भी आएगा जो खुलकर बताएंगे। और मैं तो सुनिए, मैं तो कटमुल्लाओं से एक ही बात कहता हूँ, हाँ, चाहे कहीं का भी कटमुल्ला हो, और संभल में कह रहा हूँ, संभल जाओ। इसलिए संभल जाओ कि अभी मैं फकत अली की शान बयान कर रहा हूँ। अभी मैं फकत अहले बैत की शान, मेरी कोई भी तकरीर उठा कर देख लो, मैं सिर्फ अहले बैत की शान बयान करता हूँ। कभी किसी पे मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, इसलिए मुझे छेड़ो मत।
शान अहले बैत बयान कर रहा हूँ, नबी के घर वालों की शान बयान कर रहा हूँ, बयान करने दो। अगर ज्यादा छेड़ा ना तो जिस दिन मैंने बनी उमैया का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया वाह वाह तो कसम खुदा की गलों पे चुचुंदर अटक जाएंगे। इसलिए मजबूर मत करो। हम बड़े मोहब्बत से सिर्फ नबी के घर वालों की शान बयान करना चाहते हैं, बयान करने दो, हमें मत छेड़ो। इतनी हिम्मत हो गई कि आज वारिस पाक के ऊपर उंगली उठ रही है। नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अच्छा, बहुत बड़ा नमाजी है। इब्लीस की औलाद तो नहीं है भाई, जाहिर बात है। इब्लीस से बड़ा सजदा गुजार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और नमाजों पे तकब्बुर करना ना तो सुन्नियत है, ना हुसैनियत है, ना वारसियत है। मैं नमाज का इनकार नहीं करता, नमाज दीन का सुतून है, नबी के आंखों की ठंडक है, इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। मगर नमाज पे तकब्बुर करना ये सुन्नियत नहीं, इब्लीसियत है। अगर नाज करना है तो हुसैन की मोहब्बत पे करना, सही बात, नबी और आले नबी की गुलामी पे करना। कहने लगे ये अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? हमारे सरकार आस्ताने पे क्या लिखा? आस्ताना है अशरफ। कसम खुदा कि मैं क्या शान अशरफुल आलमीन, आस्ताना है अशरफुल आलमीन। कहने लगा ये अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा बे तुम मौलवी कैसे हो गया? कहने बताइए ये अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा ये भी तो देख जाहिल के इनका नाना कौन है, ये भी तो देख इनका दादा कौन है, ये भी तो देख इनकी माँ कौन है, ये भी तो देख इनके जद कौन है, ये भी तो देख इनका बाबा कौन है। कहने लगा कौन है? मैंने कहा मेरे वारिस का नाना वो है जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो, मेरा वारिस कौन? जिसका नाना रहमतल लिल आलमीन। अच्छा, मेरे वारिस के दादा कौन? शेर खुदा अली मुर्तदा, जिसके लिए नबी ने गदीर के मैदान में कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, मैं जिस जिसका मौला अली उसका मौला। तो अली कौन? मौलाए आलमीन। तो वारिस पाक का नाना रहमतल लिल आलमीन, वारिस पाक के दादा मौलाए आलमीन। अच्छा, मेरे सरकार वारिस पाक आलम नवाज आलम पला कौन है? चश्मो चिराग पंजतन कौन है? हसनी भी हुसैनी भी। वारिस पाक के जद कौन है? माँ की तरफ से इमाम हसन मुश्तबा। मैंने कहा इमाम हसन कौन है? कहा सिब्ते रसूल रब्बिल आलमीन। मैंने कहा वारिस पाक के बाबा कौन है? कहा इमाम हुसैन कौन? कहा सरदारे शुहदाए आलमीन। मैंने कहा वारिस पाक की जद्दा कौन? माँ कौन? कहा फातिमतुज ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन। मैंने कहा जाहिल अब तक नहीं समझा। अरे जिसका नाना रहमतल लिल आलमीन हो, जिसका दादा मौलाए आलमीन हो, जिसका जद सिब्ते रसूल रब्बिल आलमीन हो, जिसका बाबा सरदारे शुहदाए आलमीन हो, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, अरे उसका बेटा अशरफुल आलमीन नहीं तो कौन होगा? वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, अशरफुल आलमीन। अच्छा देखो मेरी जान, नारा मैंने नहीं लगाया है। हाँ, बाद में जो है वो बंदूक मेरी तरफ ना मुड़ जाए। वो तो आप ही बानी है। और जिसने लगाया है वो मौलवी उससे समझे ना। तवज्जो, हाँ साहब, बात क्लियर करना तो जरूरी है ना, इसलिए कि मजमे वाले निकल जाएंगे, फंसेंगे तो ही। हाँ, अशरफुल आलमीन का अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा मेरे वारिस के मुनकर, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद के मुनकर, सुन, तुझे मुसलमान तो दूर, तुझे इंसान भी नहीं होना चाहिए था। तुझे इंसान तो दूर, तुझे तो हैवान होना चाहिए था। सुनना मेरा जुमला,
अब गुस्से में आ गया मुनाफिक। वसी भाई कहने लगा कि खबरदार हमें हैवान ना कहिए, हमें जानवर मत कहिए। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम इंसान हैं, हजरत इंसान। मैंने कहा भाई इंसान है तो इंसान होने पे इतना तकब्बुर किस लिए है? कहा मौलाना वजह यह है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा कौन है तू? कहा मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बता तू किसी नबी का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी इमाम का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी पैगंबर का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी पैगंबर का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी गौस का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी कुतुब का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी अब्दाल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी कलंदर का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा बे तो तू बेटा किसका है? और अल्लाह जाने बेटा है या लपेटा है। तवज्जो। मैंने कहा तू किसका बेटा है? तो आप मुस्कुरा कर कहने लगा मौलाना हम तो गुनाहगार के बेटे हैं, हम तो गुनाहगार की औलाद है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। अरे तू गुनाहगार का बेटा, तू खताकार का बेटा, तू बुतखार का बेटा, तू नाहिंजार का बेटा, तू बदकार का बेटा, तू सूदखार का बेटा, तू जलीलुद्दयार का बेटा, तू सूदखार का बेटा। मैंने कहा अरे तू गुनाहगार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, और वो मेरा वारिस जो है अहमद मुख्तार का बेटा, हैदर कर्रार का बेटा, अहले बैत अतार का बेटा है। वाह 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 आले मोहम्मद अकबर आले मोहम्मद आले मोहम्मद आले मोहम्मद आले मोहम्मद। अरे तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो सकता है, तो वो अहमद मुख्तार का बेटा होकर अशरफुल आलमीन नहीं हो सकता। वो अहमद मुख्तार का बेटा, वो हैदर कर्रार का बेटा, वो नूर किरदगार का बेटा, वो अहले बैत अतार का बेटा, वो अल्लाह के अशजार का बेटा, वो नूर इलाही के किरदार का बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो। बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। जी कहने लगा ये बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा जूते खाने के बाद अच्छे अच्छों को समझ में आता है। मैंने कहा सुन वारसी टोपी पीला पहनते हैं मगर जूता काला ही पहनते हैं। तवज्जो। काले जूते से बड़ी पिटाई लगती है। कहने लगा ये बात तो समझ में आ गई, अशरफुल आलमीन है ये बताइए आलम बना कैसे हो गए? सुनिएगा तारीखी जवाब। एक एक वारसी इंशाअल्लाह आज ये पिंडाल या वारिस की सदाओं से गूंज जाना चाहिए। पता चलना चाहिए लोगों को कि वारिस के चाहने वाले बैठे हैं, हम लावारिस नहीं है। या वारिस वही कहता है जो लावारिस नहीं होता। अब कहने लगा ये बताइए वारिस पाक आलम बना कैसे हो गए? मैंने कहा फिर वही कहूंगा, ये देख के वारिस पाक बेटे किसके हैं? कहा किसके ही औलाद है? मैंने कहा मेरा वारिस औलाद किसकी है? 26वीं है पुश्त इमाम हुसैन की औलाद है, ये खास शाह मशरिक़ैन की। मैंने कहा मेरा वारिस औलाद है इमाम हुसैन की। हुसैन कौन है? मैंने कहा जाकर ख्वाजा से पूछ। ख्वाजा ने 1300 साल पहले बता दिया, 950 साल पहले बता दिया। दीपना हस्त हुसैन। मैंने कहा भी नहीं समझा। अरे जिसका बाबा दीपना हो उसका बेटा आलम बना नहीं तो कहो। या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस हैदर 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 हैदर। या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस दमदार 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 बेड़ा पार या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस नारे हैदरी
हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नारे हैदर। बस मैंने तमाम कर दिया। जिसका बाबा दीपना हो उसका बेटा आलम पना नहीं तो कौन होगा। हमने तो वारिस अली का दामन इसीलिए थामा कि वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। इसलिए कि अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले। वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खड़े होकर